जिंदगी या तो उदासीन हो सकती है या फिर उत्साह से भरी। यह हम पर है कि हम इसकी चुनौतियों को एक आकर्षण के रूप में देखते हैं या फिर खुद को उदासी के पर्दे के पीछे छुपा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम समायरा का तीसरा भाग लेके आए हैं, अध्याय 3, नया मोड़। देखते हैं समायरा की ज़िंदगी में आगे क्या होता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इस बुक का नाम है एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ समायरा के साथ। उसके जीने की इच्छा कम होती जा रही थी। समायरा का अपने जीवन से मन भर चुका था और वह उस इंसान को कोस रही थी जिसने उसे बचाया था। आखिर कैसे वह घबराहट में कुछ क्षणों के लिए उसे अपना भाई मान बैठी थी। उसे समझना था कि उसके मम्मी पापा की तरह उसका भाई भी कभी लौटकर नहीं आने वाला, लेकिन उसके मम्मी पापा आसमान में साथ तो है। अगर उस दिन वह इंसान उसे नहीं बचाता तो आज वह भी उनके साथ होती। उसका गुस्सा दोगुना हो जाता है और वह हताशा होकर अपना सिर पटकने लगती है और सोचती है कि एक तो भगवान ने पहले ही उससे सब कुछ छीन लिया और वह उसे चैन से मरने भी नहीं दे रहा। समायरा को अपने बारे में सोचते हुए खुद पर बहुत दया आई और वह एक अजीब से अकेलेपन के डर से कांप उठी। वे ये सब सोचते हुए चल रही थी कि धीरे धीरे ऑफिस जाने वाले लोगों से रोड भर गया। उसने समय देखा, 9:30 बज गए थे। अपनी चचेरी बहन की शादी के शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए वह आज सुबह 4 बजे उठ गई थी। अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका था। लाल बत्ती ने दूसरी तरफ की गाड़ियों को करीब 1 मिनट से ज़्यादा समय के लिए रोका हुआ था। किसी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मम्मी, आज तो मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी, एक छोटी सी बच्ची कहती है जो कि एक स्कूटी के पर पीछे बैठी हुई है। उसकी माँ उसे समझाती है, तुम चिंता मत करो, आज सबको देर होने वाली है क्योंकि आज मिस साधना चेन्नई आ रही है और यह कारण काफ़ी रोड पर जाम की स्थिति बताने के लिए। साधना कर्नाटक की एक दबदबे वाली नेता थी। समायरा उस औरत की आंखों में देखते हुए हाँ मैं गर्दन हिलाती है। वह महिला भी समायरा की तरफ मुस्कुराती है। जैसे जैसे समायरा फुटपाथ पर आगे बढ़ते हुए चलती है तो रोड पर लगा हुआ जाम उसका ध्यान उसकी समस्याओं से हटा देता है। अब उसके मन में और बातें चल रही हैं। अचानक उसका ध्यान दर्द से करा रही महिला की चीख पर जाता है। समायरा भीड़ की तरह देखती है, यह जानने के लिए कि आखिर यह शोर क्यों हो रहा है। एक आदमी ऑटो से बाहर निकलता है जिसे चिंता के कारण पसीना आया हुआ है। हम यहाँ आखिर और कितनी देर तक खड़े रहेंगे? वह ऑटो चालक से पूछती है। सर, मुझे लगता है हमें थोड़ा समय और लगेगा। अभी बस मिस साधना यहाँ से गुजरने वाली है कि ऑटो चालक जवाब देता है। वह आदमी मिस साधना को कोसते हुए कहता है कि लगता है इस जाम से निकलने के लिए बहुत समय लगेगा। वह झुककर ऑटो में देखता है और अपनी पत्नी को हौसला देता है, चिंता मत करो प्रिय, हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। वह गर्भवती महिला सिसकती है जिसकी आवाज़ वहां देख रहे सभी लोगों के दिल को आहत करती है। ऑटो चालक बार बार इधर उधर देखता है। यह परिस्थिति उसके काबू से बाहर थी। वे जाम में फंस चुके थे। समायरा सहजता से उस महिला की सहायता करने के लिए बढ़ती है। 2 और महिलाएं उसकी तरफ बढ़ती हैं। चिंता ना करो,
जाम जल्दी ही खुल जाएगा। मैं पुलिस के साथ देखती हूँ, समायरा ने उस निसहाय और परेशान आदमी से कहा। अपने 9 महीने के पेट को संभालते हुए वह गर्भवती दर्द से चिल्लाती है। अब किसी भी समय बच्चा जन्म ले सकता था। वह गर्भवती अपने पति से प्रार्थना करती है, जल्दी कुछ करो। इसके जवाब में वह निस्सहाय आदमी रोड पर अपना पैर पटक रहा है। वह महिला जिसे समायरा ने पहले देखा था, अपनी बेटी को स्कूल लेकर जाते हुए वह अपनी बेटी को फुटपाथ पर इंतजार करने को कहती है और उस गर्भवती महिला के पास आती है। वह उन पति पत्नी को दिलासा देती है, मैं मदद कर सकती हूँ। वह महिला समायरा को अपनी सहायता के लिए बुलाती है। वह गर्भवती महिला को फुटपाथ वाले रास्ते पर थोड़ी दूर तक ले जाते हैं और छोटा सा एक कमरा बना लेते हैं। चारों ओर सारी महिलाएं घेरा लगा लेते हैं। समायरा उसे अपना शॉल देती है और डॉक्टर गाड़ी में से अपनी मेडिकल किट निकाल कर लाते हैं। महिला का पति चिंता से पूछता, क्या वह ठीक है? डॉक्टर आंखें झुकाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। जितनी की बाकी महिलाएं समायरा देखती है कि डॉक्टर का आंखें झुकाना उसके पति को काफ़ी शांत करता है। डॉक्टर उस महिला के पति को शांत रहने और वहां ठहरने को कहते हैं। वह अंदर किसी प्रकार की भीड़ नहीं चाहते। मैं आपकी मदद करूंगी, समायरा कहती है। डॉक्टर समायरा को अंदर उस जगह के लिए ले जाते हैं जो उन्होंने बच्चे के जन्म के लिए बनाई थी और उस जगह को बंद कर देते हैं। क्योंकि समायरा को दवाइयाँ तथा इलाज ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो उसका काम केवल डॉक्टर की आज्ञा अच्छी तरह पालन करना होगा। डॉक्टर समायरा को कहती है कि अब उन्हें सहायता चाहिए होगी। होने वाली माँ को अब बहुत दर्द होगा और वह समायरा को उसे पकड़े रहने के लिए कहते हैं। समायरा गर्भवती से उसका नाम पूछती है। वह कहती है, राधा। तो हौसला रखो राधा, हम सब यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए हैं। समायरा उस गर्भवती को दिलासा देती है जो कि उसकी बातें नहीं सुन रही थी। वह गर्भवती दर्द से गुजर रही थी। गर्भवती जैसे ही दूसरी बार दर्द महसूस करती है, वह समायरा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब बच्चा किसी भी समय बाहर आ सकता है। डॉक्टर समायरा को एक जांच के बाद बताते हैं। वह होने वाली माँ को देखते हैं जो कि आखिरी दर्द के बाद थोड़ा आराम की स्थिति में है। राधा को बहुत पसीना आ रहा था, वह कागज की तरह पीली पड़ चुकी थी। समायरा उसका हाथ पकड़े हुए उसे दिलासा देने के लिए कुछ न कुछ कहती रही। डॉक्टर अपने उपकरणों से अपना काम करते रहे जिसका समायरा नाम तक नहीं जानती। डॉक्टर गर्म पानी की बोतल लेती है, जैसे कि वह अब अपने उपकरणों के साथ बच्चे के जन्म के लिए तैयार है। मेरी तरफ से ऐसे मत देखो, यह पानी मेरी बेटी के लिए था, मैं कोई इसकी तैयारी करके नहीं आई थी। वह मुस्कुराती है और थोड़ा पानी पीती है। शुक्र है भगवान का, वह सुरक्षित हाथों में है। समायरा डॉक्टर को देखते हुए सोचती है कि किस प्रकार उसने स्थिति को संभाल लिया। यह सब उसे समय की याद दिलाता है जब उसकी माँ गर्भवती थी। तब वह 5 वर्ष की थी। वह वे आवाज़ें याद कर रही थी जो कि घर में साथ वाले कमरे से आ रही थी। समायरा अपने पिता के साथ बाहर इंतजार कर रही थी। वे चीज़ें उस समय बहुत डरा रही थी। वह घबरा रही थी, उसकी माँ को कुछ हो गया था। उसकी माँ के साथ उसकी दादी और डॉक्टर थे। उसके भाई के रोने की आवाज़ के साथ उसकी माँ के चीखने की आवाज़ें बंद हो गई थी। उन्होंने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के समय से पहले जन्म दे दिया था।
उसके बाद काफ़ी परेशानियां हुईं जो कि मुझे इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि उस समय मैं उन्हें समझने के लिए काफ़ी छोटी थी। राधा का विलाप उसके विचारों की लहर को तोड़ देता है। अब दोबारा दर्द होने वाला है, तैयार रहो, डॉक्टर चेतावनी देते हैं। पहले से तैयार रहने के लिए पहले आग्रह करना पड़ता है। ध्यान रखना कि राधा दर्द में मुड़े नहीं, वह समायरा को कहते हैं। राधा की तरफ देखते हुए वह कहती है। वह सांस छिड़ाकर छटपटाते हुए धकेलती है बिना किसी सफलता के। कोशिश करो, तुम इससे बेहतर कर सकती हो, डॉक्टर उसे प्रेरित करते हैं। समायरा राधा के कान में फुसफुसाती है, तुम कर सकती हो। अपने बच्चे के बारे में सोचो, तुम्हारी खुशियाँ ही सुंदर, क्या तुम उसे जल्दी से नहीं देखना चाहती? उसके नन्हे नन्हे हाथ पैर, छोटी छोटी उंगलियाँ। आखिरकार सभी नन्ही रोने की आवाज़ सुनते हैं जिसका वे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर शाबाश देते हैं। जो पूरी तरह थक चुकी थी राधा, आंखों में आंसू लिए माँ खुशी से अपनी बेटी को देखती है। शरारती लड़की, क्या मिस साधना के रोड पर निकलने तक इंतजार नहीं कर सकती थी? वह मजाक में डांटती है। समायरा हंसती है। ट्रैफिक फिर से चलना शुरू हो जाता है। वो नवजात को साफ करती है और बाहर चिंता में इंतजार कर रहे उसके पिता को देती है। भीड़ खुशी से शोर मचाती है और सीटियां बजाती है। मेरे क्लिनिक पास में है, आप इन्हें वहां लेकर चल सकते हैं। मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ, डॉक्टर पिता को बताते हैं। अपनी बच्ची को संभालते हुए वह अपनी पत्नी के पास जाते हैं। तो उस समय समायरा अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है। जब हमारी गोदी में छोटा सा नन्हा सा प्यारा बच्चा आता है तो हम सभी परेशानियों को भूल जाते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने नन्ही जान को इस खूबसूरत संसार में ला पाई और यह मेरा काम भी है। डॉक्टर बड़े प्यार से तारीफ करते हैं। राधा का पति समायरा को बुलाता है। मेरी पत्नी तुमसे बात करना चाहती है। जिसने बच्चे को जन्म दिया था वह उस लड़की को अंदर बुलाती है जिन्होंने उसकी मदद की थी। तो वह उस लड़की को पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बताती है समायरा। तो उसको समायरा को धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि तूने हमारा साथ दिया इसलिए मैं बच्चे को जन्म दे पाई। डॉक्टर और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो समायरा को धन्यवाद देते हैं। तुम एक मजबूत लड़की हो, तुम थी तो मैं बच्चे को जन्म दे पाई। तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इतनी मुश्किल में ट्रैफिक पे तुम मुझे यहाँ पे ले आई, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। तो वे समायरा को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, देखो इस बच्ची को, ये नन्ही सी बच्ची कितनी सुंदर है, ये भी तुम्हारे जैसी बनेगी। 25 सालों बाद ये भी डॉक्टर बनेगी। देखो इसकी आंखें कितनी सुंदर है, इसके बाल कितने सुंदर हैं। तो वह नन्ही सी बच्ची को उसकी मम्मी बोलती है, राधा तुम भी जब बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी तो सभी की सहायता करोगी। देखो समायरा, बच्ची हाँ बोल रही है। समायरा अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है और चेहरे पे स्माइल लाती है। एक नन्हे से बच्चे के आने पर चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इसका अगला भाग हम जल्दी लाएंगे। देखते हैं आगे समायरा के साथ क्या क्या होता है। एक दिन ज़िंदगी बदल जाएगी। कितनी खुशियाँ आती है, कितने दुख आते हैं। अभी यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती, अभी आगे और भी है।
तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो देखिए आगे स्टोरी में समायरा के साथ क्या क्या होता है लाइफ में, कितने दुख आते हैं, कितनी खुशियाँ आती हैं।